औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम आपका सेट इस सबक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखिए, ब्रिज कोर्स के बाद ये आपका पहला वीडियो है, तो इससे पहले जो कुछ भी हुआ है उसे रिवाइज करने के लिए आप इसके पहले सारे वीडियोस जो है वो एक बार देख लेंगे। यहाँ देखिए, हमने अब तक पढ़ा कि सेट क्या होते हैं, सेट के कितने टाइप होते हैं और उसे कैसे लिखा जाता है। यहाँ हम सेट के अकसाम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला यकरुकनी सेट। यकरुकनी सेट वो होता है जिस सेट में सिर्फ एक रुकन होता है। जैसे एक अदद जो जुफ्त हो और मुफर्रद हो। ऐसा कौन सा अदद है? सिर्फ दो, है ना। तमाम के तमाम तबई अदद में सिर्फ दो ही ऐसा अदद है जो जुफ्त भी है और मुफर्रद भी है। तो इसलिए हम इस सेट में क्या लिखेंगे? सिर्फ दो। तो ये सेट में सिर्फ एक रुकन है, इसलिए ये क्या हो गया? यक रुकनी सेट। इसी तरह खाली सेट। अगर मैं आपसे कहूं ऐसा तबई अदद जो एक से छोटा हो, एक से छोटा हो, तो देखिए तबई अदद तो शुरू ही एक से होते हैं, तो एक से छोटा कोई भी तबई अदद नहीं हो सकता। इसलिए ये क्या होगा? एक खाली सेट होगा। जैसे 2 और 3 के दरमियान कोई तबई अदद, हम कैसे लिखते तबई अदद? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, इस तरह। तो क्या आप बता सकते हैं 2 और 3 के दरमियान कोई तबई अदद होता है या नहीं? नहीं, इन दोनों के दरमियान कोई भी तबई अदद नहीं होता। इसलिए ये सेट कैसे होगा? खाली सेट। इसमें कोई भी रुकन नहीं होगा। या फिर इसे अलामत से जाहिर करते हैं, इस तरह, इसे फाई कहते हैं। देखिए ऐसे, इस तरह गोल और ये लकीर, इसे हम क्या कहते हैं? फाई। और इसे इस खाली सेट की अलामत भी कहते हैं। इसके बाद है महदूद सेट। महदूद सेट क्या है? तो देखिए, यहाँ आपको जो मिसाल दी है वो ये दिया है कि P ये 1 से 22 के दरमियान 4 से तकसीम पजीर अदद है। देखिए, आपको हद दे दिया है उसने, 1 से 22 के दरमियान ही वो अदद आने चाहिए। और कौन से अदद आने चाहिए? 4 से तकसीम पजीर। तो देखिए 4 हो गया, 8 हो गया, 12, 16, 20। आपको पता है कि 4 से जो तकसीम पजीर आदाद है 1 से 22 के दरमियान, वो इतने ही हैं। तो ये क्या हो गया? महदूद सेट। ये क्या हो गया? महदूद सेट। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 से छोटे मुफर्रद आदाद बताइए, तबई मुफर्रद आदाद, तो आप कौन कौन से आदाद बताएंगे 10 से छोटे? सबसे पहले आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 5, फिर 7, है ना। तो इस तरह इतने ही तबई आदाद है जो 10 से छोटे हैं, इसलिए वो भी क्या हो गया? महदूद सेट हो गया। लेकिन देखिए, कुछ सेट होते हैं जिससे आप पूरी तरह नहीं लिख सकते। जैसे अगर मैं कहूँ तबई आदाद का सेट, जिसे हम n से जाहिर करते हैं, है ना। तो अगर मैं लिखती जाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1000 तक चली जाऊं, 10,000 तक चली जाऊं, आपके हाथ दर्द करने लगेंगे। लेकिन ये जो है सेट कभी भी खत्म नहीं होगा, है ना। आपके घर की सारी दीवारों को भर दीजिए, आपके फ्लोर को भर दीजिए, लेकिन ये सेट कभी भी खत्म नहीं होगा। 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, उसके आगे उससे बड़ा कोई ना कोई तबई अदद आपको मिल ही जाएगा। तो ऐसे सेट को हम कहते हैं लामहदूद सेट। क्या कहते हैं हम इसे? लामहदूद सेट, जिसमें अरकान की तादाद लामहदूद होती है। और इसे इस तरह हम तमाम अरकान को तो लिख नहीं सकते, इसलिए इसे डैश देते हैं ताकि ये समझ आए कि इसके आगे भी अरकान मौजूद है। अब देखिए, अगला है मसावी सेट। मसावी सेट क्या होता है? तो देखिए, यहाँ आपको दिया है लिसन, है ना, इस लफ्ज के हुर्फों का सेट। उसमें क्या आएगा? LISTEN, है ना। और अगर मैं कहूँ साइलेंट, इसके हर्फों का सेट, उसमें क्या आएगा? SILENT। तो देखिए हर्फ सेम है दोनों में, L है दोनों में मौजूद, हाँ है, I है, S है, T है, E है और N है। तो ये सेट जो है वो क्या हो गए? मसावी हो गए। क्या हो गए? मसावी हो गए। और हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, A मसावी है B के, या A बराबर है B के।
देखिए यहाँ आपका दूसरा मश्की सेट है। दर्जिल में से कौन से सेट मसावी है और कौन से नहीं है। तो देखिए पहला जो सेट है ए, इसमें क्या है 3x नाफी 1, 3x नाफी 1 बराबर 2। इसे हल कैसे करेंगे आप? 3x बराबर 1 जमा 2, है ना। तो 3x बराबर 3, यानी x बराबर क्या आ गया 1, x बराबर आ गया 1। तो इसमें सिर्फ एक अदद है 1। अब देखिए ये तबई अदद है, लेकिन x मुफर्रद भी नहीं है और मुरक्कब भी नहीं है। हमने ऐसा कौन सा तबई अदद देखे थे जो मुरक्कब नहीं है और मुफर्रद भी नहीं है? आपने ब्रिज कोर्स में पढ़ा है बहुत अच्छे से। कौन सा तबई अदद है? एक। एक मुफर्रद भी नहीं है और मुरक्कब भी नहीं है। इसी तरह देखिए तबई अदद है और 2 से छोटा भी है। 2 से छोटा तबई अदद कौन सा होता है? 1, है ना। तो देखिए हमें यहाँ क्या पता चला कि ये तीनों सेट क्या है? मसावी है। तो हम लिखेंगे ए बराबर बी बराबर सी। तीनों सेट क्या है? मसावी है। अगला देखिए क्या ए और बी मसावी सेट है? वजह के साथ लिखिए। तो देखिए ए जो सेट है वो जुफ्त मुफर्रद अदद है। वो कौन सा है? 2, है ना। और बी क्या है? x 7x नफी 1 बराबर 13। तो इसे हल करते हैं। 7x नफी 1 बराबर 13, यानी 7x बराबर 13 जमा 1, है ना। 13 जमा 1 14। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 14/7। 7 दूनी 14। x की कीमत क्या आई? 2। यानी b क्या है आपका? 2, है ना। a है 2, b है 2, इसलिए a बराबर है b के। देखिए सवाल नंबर 3 क्या है? दर्ज झेल में से कौन से सेट खाली है? पहला है ये सिफर से छोटा तबई अदद है। देखिए सबसे पहले सिफर ही तबई अदद नहीं है, तो सिफर से छोटा कोई तबई अदद हो ही नहीं सकता, मतलब ये खाली सेट है। अब एक्स स्क्वायर बराबर 0 कौन सा अदद है जिसका मुरब्बा सिफर ही होगा? तो वो कौन सा अदद है? सिफर। देखिए 5x नफी 2 बराबर सिफर, यानी 5x बराबर ये 2 यहाँ चला जाएगा सिफर के पास, तो 2 हो जाएगा। सिफर जमा 2 2। x बराबर 2/5। क्या 2/5 तबई अदद है? नहीं है, है ना। इसलिए c जो है वो क्या है? खाली सेट है, क्योंकि 2/5 तबई अदद नहीं है, इसलिए c क्या हो जाएगा? खाली सेट हो जाएगा। तो देखिए कौन कौन से खाली सेट है? a एक खाली सेट है और c एक खाली सेट है। देखिए इसमें सीफर मौजूद है, सीफर भी एक अदद है। अगर सीफर भी मौजूद है तो वो खाली सेट नहीं है। अगला सवाल देखिए, महदूद और लामहदूद सेट बताना है। सबसे पहला है x छोटा है 10 से और ये तबई अदद है। 10 से छोटे कौन कौन से तबई अदद है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। देखिए 10 के बराबर नहीं कहा है उसने, 10 से छोटे कहा है। तो 10 से छोटे 1 से लेकर 9 तक, ये एक सही अदद है। और y जो है वो नफी 1 से छोटा है, यानी नफी 1 तक के तमाम आदाद, है ना। तो नफी 1 से छोटे, नफी 1 से छोटा क्या हो जाता है? नफी 2, उससे छोटा नफी 3। इस तरह ये तादाद चलती रहेगी, है ना, कभी भी खत्म नहीं होगा। आपके स्कूल के 9वीं जमात के तमाम तलबा का सेट। तो 9वीं जमात के तलबा तो जो है वो महदूद ही होंगे, इसलिए ये महदूद सेट है। हम गिन सकते हैं ना तलबा की तादाद। गांव के बाशिंदों का सेट, ये भी क्या हो जाएगा? महदूद हो जाएगा। तो देखिए ये वाला सेट महदूद है क्योंकि इसमें महदूद अरकान है, तो ए सेट महदूद है। इसी तरह बी में जो है वो लामहदूद अरकान है, तो ये लामहदूद है, ये महदूद है। बी सेकंड जो है बी लामहदूद है। सी भी महदूद है
है ना। 10वीं जमात के तलबा जितने भी होंगे आपके 100 होंगे, 150 होंगे, 200 होंगे, लेकिन कम से कम हम उसे महदूद सेट में ले सकते हैं, है ना। लामहदूद तलबा नहीं होंगे। इसी तरह गांव में बाशिंदे भी लामहदूद नहीं होंगे, उनकी कुछ ना कुछ तादाद होगी, तो ये महदूद सेट है। तजुर्बागाह के आलात, बिल्कुल हम उसका काउंट रख सकते हैं ना, तो ये भी क्या हो गया, एक महदूद सेट हो गया। इसी तरह मुकम्मल आदाद का सेट कौन सा होता है, 0, 1, 2, 3, है ना, इस तरह पूरे आदाद, तो ये क्या हो गया, लामहदूद हो गया। नातिक आदाद का सेट, नातिक आदाद तो लामहदूद है ना, तो नातिक आदाद का सेट भी क्या हो जाएगा, लामहदूद हो जाएगा। तो इस तरह आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जो मश्की सेट 1.2 है वो यहाँ पर मुकम्मल होता है। अब हम अगले लेक्चर में जो है 1.3 देखेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।